थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान पवित्र सेनाधीश परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस सुबह के सुंदर समय फिर से एक बार हम आपके सामने उपस्थित होने के लिए आए हैं। मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हुए, स्तुति और महिमा सम्मान करते हुए प्रभु पिता धन्यवाद देता हूँ वो संपूर्ण प्रभु सप्ताह के लिए प्रभु परमेश्वर, इस जून महीने का पहला सप्ताह प्रभु परमेश्वर और 7 तारीख के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। और फिर से एक बार आपने हमें समय दिया सातिउली और वसई कलीसिया को साथ में लेकर प्रभु परमेश्वर प्रार्थना सभा में जुड़ने के लिए सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, इस प्रार्थना सभा के शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर और मेरे परमेश्वर तेरा सामर्थ्य अभिषेक तू हम पर प्रभु, हम सबों पर रख दे प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना सभा के शुरू से लेकर अंत तक तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगता हूँ। तेरे पवित्र उपस्थिति हमारे प्रभु परमेश्वर ऊपर भेज प्रभु। हर एक भाई बहन, हर एक परिवार जो इस प्रार्थना सभा से जुड़ा है प्रभु परमेश्वर, उन सबों के लिए धन्यवाद। तेरी शांति प्रभु परमेश्वर, तेरी कृपा अनुग्रह सबों पर प्रभु बरसा दे प्रभु। इस कठिन समय में, संकट के घड़ी में परमेश्वर पिता, परीक्षा के घड़ी में हर एक को परमेश्वर पिता तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तू सहायता कर, सांत्वना दे प्रभु। आज के प्रभु स्तुति आराधना, आज का वचन अर्पण का भाग, हर एक प्रभु गवाही और प्रभु परमेश्वर वचन का भाग, सब कुछ तेरे पवित्र हाथों में मैं सौंप देता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, हालेलुया। गाने की सभा चलाने वाले, गाने वाले, बजाने वाले सबों पर तेरा सामर्थ्य अभिषेक को मांगता हूँ प्रभु। जो भी भाई बहन किस प्रकार के दुख, संकट, कष्ट, पीड़ा में, निराशा में बैठे हुए प्रभु परमेश्वर होंगे, उन सबों को तो आज छू ले पवित्र आत्मा के द्वारा और उनको सांत्वना दे, उनके दिल में शांति भर परमेश्वर पिता। निराशा को, अविश्वास को, संदेह को दूर कर परमेश्वर। जो भाई बहन बीमार होंगे आज तो प्रभु परमेश्वर इस प्रार्थना सभा में तो उन्हें चंगा कर दे मेरे परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना और विनती करता हूँ। सारे कलीसियाओं को प्रभु, उदाहरण से कलीसिया के सारे भाई बहनों को, हर एक परिवार को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता। तो अपने दया करुणा से सुन और ग्रहण कर। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு பரிசுத்தம் உண்டாவதாக. ஒரு சில தமிழ் பாடல்களை பாடி தேவ சமூகத்திலே உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நம்மை ஆராதிப்போம். கடந்த வாரம் முழுவதும் கண்மணி போல காத்து இந்த வேளையிலும் நம்மளை கொண்டு வந்த பரிசுத்தாரனை கொண்டு வந்த மகா தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தி ஒரு சில தமிழ் பாடல்களை பாடுவோம். ஹல்லேலூயா. எல்லோருக்கும் தெரிந்த பாடல் ஆராதனை கீதங்களிலே 576வது பாட்டு, சாங் நம்பர் 576. ஆராதனை கீதங்களில் 576வது பாடல். எத்தனை நன்மைகள் எனக்கு செய்தீர், எப்படி நன்றி சொல்வேன். அல்லேலூயா. கைகளை தட்டி ஆரவாரமாக தேவ சமூகத்தில் படிப்போம். எத்தனை நன்மைகள் எனக்கு செய்தீர், எப்படி நன்றி சொல்வேன், நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன். எத்தனை நன்மைகள் எனக்கு செய்தீர், எப்படி நன்றி சொல்வேன், நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன். நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா, இயேசு ராஜா. நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா, இயேசு ராஜா. கரங்களை பிடித்து கண்மணி போல காலமெல்லாம் காத்தீர். கரங்களை பிடித்து கண்மணி போல காலமெல்லாம் காத்தீர், காலமெல்லாம் காத்தீர். எத்தனை நன்மைகள் எனக்கு செய்தீர், எப்படி நன்றி சொல்வேன், நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன். வாழ்க்கையில் என்னை தயவாய் நினைத்து தேவனே உம்மை துதிப்பேன். தாழ்மையில் என்னை தயவாய் நினைத்து தேவனே உம்மை துதிப்பேன். தேவனே உம்மை துதிப்பேன். எத்தனை நன்மைகள் எனக்கு செய்தீர்,
எப்படி நன்றி சொல்வேன், நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன். பலவீனன் என்று தள்ளிவிடாமல் பலத்தால் இடை கட்டினீர். பலவீனன் என்று தள்ளிவிடாமல் பலத்தால் இடை கட்டினீர். பலத்தால் இடை கட்டினீர். எத்தனை நன்மைகள் எனக்கு செய்தீர், எப்படி நன்றி சொல்வேன், நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன். பாவத்தினாலே மரித்து போயிருந்து கிருபையால் ரட்சித்தீரே. பாவத்தினாலே மரித்து போயிருந்து கிருபையால் ரட்சித்தீரே. கிருபையால் ரட்சித்தீரே. எத்தனை நன்மைகள் எனக்கு செய்தீர், எப்படி நன்றி சொல்வேன், நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன். முள்முடி தாங்கி திரு ரத்தம் சிந்தி சாத்தானை ஜெயித்து விட்டீர். முள்முடி தாங்கி திரு ரத்தம் சிந்தி சாத்தானை ஜெயித்து விட்டீர். சாத்தானை ஜெயித்து விட்டீர். எத்தனை நன்மைகள் எனக்கு செய்தீர், எப்படி நன்றி சொல்வேன், நான் எப்படி நன்றி செய்வேன். நீர் செய்த அதிசயம் ஆயிரம் உண்டு, விவரிக்க முடியாதையா. நீர் செய்த அதிசயம் ஆயிரம் உண்டு, விவரிக்க முடியாதையா. விவரிக்க முடியாதையா. எத்தனை நன்மைகள் எனக்கு செய்தீர், எப்படி நன்றி சொல்வேன், நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன். எனங்கள் போக்கி சாபங்கள் நீக்கி பூரண சுகமாக்கினீர். பாவங்கள் போக்கி சாபங்கள் நீக்கி பூரண சுகமாக்கினீர். பூரண சுகமாக்கினீர். எத்தனை நன்மைகள் எனக்கு செய்தீர், எப்படி நன்றி சொல்வேன், நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன். எனக்காக மரித்தீர், எனக்காக உயிர்த்தீர், எனக்காய் மீண்டும் வருவீர். எனக்காக மரித்தீர், எனக்காக உயிர்த்தீர், எனக்காய் மீண்டும் வருவீர். எனக்காய் மீண்டும் வருவீர். எத்தனை நன்மைகள் எனக்கு செய்தீர், எப்படி நன்றி சொல்வேன், நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன். நன்றி ராஜா, ராஜா, நன்றி ராஜா, இயேசு ராஜா. நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா, இயேசு ராஜா. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. பரிசுத்த நாமம் மகிமை உண்டாவதாக. அடுத்த ஒரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம். சாங் ஆராதனை கீதங்கள் 663வது பாடல். சாங் ஆராதனை கீத் में 663, சாங் நம்பர் 663. ஹல்லேலூயா. எல்லோரும் தெரிந்த பாடல். ஹல்லேலூயா. கைகளை தட்டி ஆரோடமாக தேவ சமூகத்திலே நம்மளை நாமே தாழ்த்தி படிப்போம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. மகிழ்ச்சியோடு துதிக்கிறோம், மனம் மகிழ்ந்து துதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. தேவ சமூகத்திலே மகிழ்ச்சியோடு, தேவ சமூகத்திலே மகிழ்ச்சியோடு நாம் துதிப்போம். ஹல்லேலூயா. ஆமென். துதிக்கிறோம், மனமகிழ்ந்து துதிக்கிறோம், நல்லவரே இயேசு ராஜா. மனது போட்டு மனமே ரோஜா, இயேசு ராஜா, சாரோன் ரோஜா. மகிழ்ச்சியோடு துதிக்கிறோம், மனமகிழ்ந்து துதிக்கிறோம்,
துதிக்கிறோம் மன்னவனே இயேசு ராஜா எங்கள் மனது பூத்து மனம் வீசும் ரோஜா இயேசு ராஜா சாலோன் ரோஜா நாற்றமாக இருந்த வாழ்வை வாசமாக மாற்றினீரே பாவியாக இருந்த என்னை பரிசுத்தமாய் மாற்றினீரே நல்லவரே வல்லவரே வாழ வைக்கும் அன்பே தெய்வமிரே வாழ வைக்கும் அன்பே தெய்வமிரே மகிழ்ச்சியோடு துதிக்கிறோம் மனமகிழ்ந்து துதிக்கிறோம் மன்னவரே இயேசு ராஜா எங்கள் மனது போட்டு மனம் வீசும் ரோஜா இயேசு ராஜா சாலோன் ரோஜா விசாலத்தில் வைத்தீரே விசாலத்தில் வைத்தீரே சேற்றிலிருந்து தூக்கி எடுத்து தன்மலை மேல் நிறுத்தினீரே அற்புதரே அதிசயமே ஆனந்தமே பரம் ஆனந்தமே ஆனந்தமே பரம் ஆனந்தமே மகிழ்ச்சியோடு துதிக்கிறோம் மனம் மகிழ்ந்து துதிக்கிறோம் மன்னவனே இயேசு ராஜா எங்கள் மனது போட்டு மனம் வீசும் ரோஜா இயேசு ராஜா சாலோன் ரோஜா அடுப்பு கறி போலிருந்து பொன் சிறகாய் மாற்றினீரே பொன் சிறகாய் மாற்றினீரே திரு ரத்தத்தால் கழுவி என்னை சுத்தமாக ஆக்கினீரே உன்னதரே உயர்ந்தவரே இருளிக்கும் பழிவிளக்கே இருளிக்கும் பழிவிளக்கே மகிழ்ச்சியோடு துதிக்கிறோம் மனம் மகிழ்ந்து துதிக்கிறோம் மன்னவரே இயேசு ராஜா எங்கள் மனதில் போட்டு மனம் வீசும் ரோஜா இயேசு ராஜா சாலோன் ரோஜா தாயை போல என்னை அவர் சேத்தனைத்து கொண்டாரே தந்தை போல என்னை அவர் தோளி தூக்கி சுமந்தாரே அப்பாலோ அப்பாலோ பிள்ளையலோ செல்ல பிள்ளையலோ பிள்ளையலோ செல்ல பிள்ளையலோ மகிழ்ச்சியோடு துதிக்கிறோம் மனம் மகிழ்ந்து துதிக்கிறோம் மன்னவனே இயேசு ராஜா எங்கள் மனதில் போட்டு மனம் வீசும் ரோஜா இயேசு ராஜா சாலோன் ரோஜா மகிழ்ச்சியோடு துதிக்கிறோம் மனம் மகிழ்ந்து துதிக்கிறோம் மன்னவனே இயேசு ராஜா எங்கள் மனதில் போட்டு மனம் வீசும் ரோஜா இயேசு ராஜா சாலோன் ரோஜா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு பரிசுத்தம் உண்டாவதாக ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா அடுத்தாவது ஒரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம் ஆராதனை கீதங்களில் கடைசியாக ஒரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம் ஆராதனை கீதம் 694 ராஜா உன் மாளிகையில் ஆராதனை கீதங்கள்ல சாங் நம்பர் 694 ராஜா உன் மாளிகை எல்லாம் தெரிந்த பாடல் ஹல்லேலூயா உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நம்மளை நாம் தாழ்த்தி பாடுவோம் ஆமென் ஜீசஸ் சாங் நம்பர் 694 ராஜா உன் மாளிகையில் ராப்பகலாய் அமர்ந்திருக்கு ஹல்லேலூயா ஜீசஸ் ஹல்லேலூயா மாளிகையில் ராப்பகலாய் அமர்ந்திருப்பே இயேசு ராஜா உன் மாளிகையில் ராப்பகலாய் அமர்ந்திருப்பே உம்மை துதித்து மகிழ்ந்திருப்பே எல்லா துயரம் மறந்திருப்பே உம்மை துதித்து மகிழ்ந்திருப்பே எல்லா துயரம் மறந்திருப்பே ஆராதனை அப்பா அப்பா உங்களுக்கு தான்
ஆராதனை அப்பா அப்பா உங்களுக்கு என் கோட்டையே ஆராதனை உமக்கே எங்களே என் கோட்டையே ஆராதனை உமக்கே மறைவிடமே என் உறைவிடமே ஆராதனை உமக்கே மறைவிடமே என் உறைவிடமே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை ஆராதனை அப்பா அப்பா உங்களுக்கு ஆராதனை ஆராதனை அப்பா அப்பா உங்களுக்கு எங்கும் நிறைந்த யெகோவாயின் ஆராதனை உமக்கே எங்கும் நிறைந்த யெகோவாயின் ஆராதனை உமக்கே எங்கள் யெகோவாவுக்கு ஆராதனை உமக்கே எங்கள் நிதியை யெகோவாவுக்கேனும் ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை ஆராதனை அப்பா அப்பா உங்களுக்கு ஆராதனை ஆராதனை அப்பா அப்பா உங்களுக்கு சுத்தமாகும் யெகோவாமை காதேஷ் ஆராதனை உமக்கே பரிசுத்தமாகும் யெகோவாமை காதேஷ் ஆராதனை உமக்கே உருவாக்கும் தெய்வம் யெகோவா ஹோசேனோ ஆராதனை உமக்கே உருவாக்கும் தெய்வம் யெகோவா ஹோசேனோ ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை அல்லேலூயா ஆராதனை அப்பா அப்பா உங்களுக்கு ஆராதனை அல்லேலூயா ஆராதனை Yes Lord hallelujah அப்பா அப்பா உங்களுக்கு உன்னதரே உயர்ந்தவரே ஆராதனை உமக்கே உன்னதரே உயர்ந்தவரே ஆராதனை உமக்கே பரிகாரியே பலியாடிரே ஆராதனை உமக்கே பரிகாரியே பலியாடிரே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை ஆராதனை அப்பா அப்பா உங்களுக்கு ஆராதனை ஆராதனை அப்பா அப்பா உங்களுக்கு சிருஷ்டிகரே ஆராதனை உமக்கே சீர்படுத்தோ
உம்மை துதித்து மகிழ்ந்திருப்பேன், எல்லா துயரம் மறந்திருப்பேன். உம்மை துதித்து மகிழ்ந்திருப்பேன், எல்லா துயரம் மறந்திருப்பேன். ஆராதனை ஆராதனை அப்பா அப்பா உங்களுக்கு தான். ஆராதனை ஆராதனை அப்பா அப்பா உங்களுக்கு தான். ஹalleluya. எல்லாம் துதிப்போம். ஹalleluya. சோத்ரம் 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 ஆண்டவரே. ஹalleluya. ஒரு கஷாதால ரபல சம்பூர்ணி கிஷிகாதால வர. ஹalleluya. நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சோத்ரிக்க ஆண்டவரே. சோத்ரம் 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 நீ கொடுத்த இந்த வேலைக்காக துதிக்கிறோம் சோத்ரிக்க ஆண்டவரே. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. சோத்ர ஆண்டவரே. இந்த தமிழ் ஆராதனையில எங்களோடு கூட இருந்து ராஜா வழிநடத்தி நிறைவேற்றதுக்காக நன்றி ராஜா. மீதியான நேரத்தின் பரிசுத்த கர்த்தரை தாழ்த்தி ஒப்படைக்கிற ஆண்டவரே, நீரை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும், பாதுகாத்து வழி நடத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென் ஆமென் ஆமென். Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. परमेश्वर की उपस्थिति में हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। Jesus. सॉन्ग नंबर 17, गीत नंबर 17, पुराना पुस्तक। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। सब लोग अपना अपना पुस्तक हाथ में ले लो और सब मिलकर गाएंगे और मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। एक साथ एक मन में होकर प्रभु के लिए गीत गाना परमेश्वर को भाता है, अच्छा लगता है। इसलिए सारे लोग मिलकर इस आराधना का गीत गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति और भी करेंगे। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को खोज रहे हैं कि जो उसकी भक्ति आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे। और भले हम शरीर से दूर है लेकिन आत्मा में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने आत्मा के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और प्रभु की स्तुति और महिमा दिल से करेंगे। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना मुक्तिदाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग हो
आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, 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 खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। Glory to God. I worship you, Jesus. Thank you, Jesus. I worship you, Lord. स्वर्गीय पिता, आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में और भी गहराई से प्रभु मांगता हूँ प्रभु जी। मौजूदा सारे विश्वासी भाई बहनों की प्रभु तू सुधी ले प्रभु, जो भी निराशा का आत्मा छाया हुआ है, जो निराशा कमजोरी छाई हुई है प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से पिता, हालेलुया, हर एक के दिल को इस समय तू छू ले, हर एक के मन को छू ले प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम। सॉन्ग नंबर 213 213 पुराने पुस्तक में सॉन्ग नंबर 213 मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। शरणी में तूने जन्म लिया यीशु, तूने पे किया विश्राम, तूने पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटा दे, हम सबके पापों को मिटा दे, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी निहाल, हम है पापी निहाल। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहा
क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Thank you, Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. We worship you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. हम लोग सब आराधना में जाएंगे। नए पुस्तक में गीत नंबर 81 धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़कर दिया, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। सब लोग अपने नए पुस्तक को खोलेंगे। गीत नंबर 81 धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। दुआ कर पाऊं बिना प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी कर
खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, सेवा मांगे से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगे से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है पर ही भरोसा मेरा। सब लोग गाएंगे, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करे के पाऊं बिना, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करे के पाऊं बिना, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि स्तुति कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Yang. साक्षी पकड़ फोन। जिसके बच्चे हैं, जिसके बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, उनका कंट्रोल करो। इनके बच्चे आवाज आ रहा है किसी बच्चों का, उनको शांति करें। गीत नंबर 51, तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी आराधना करूं। नए पुस्तक में न्यू बुक सॉन्ग नंबर 51। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से,
दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, जन्म और अंत में नाम तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। थैंक यू जीसस। हमारे स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं। खुशी और गम में प्रभु तेरा साथ हो प्रभु। पिता जितने भी लोग दुख में हैं, परेशानी में हैं, संकट में हैं, चिंता में है प्रभु परमेश्वर, मेरे हृदय इन दिनों में खुशी कम गम ज्यादा है प्रभु जी, लोगों को तकलीफें ज्यादा है। इस हालात में प्रभु तू अपने लोगों की सुधि ले, तू अपने लोगों का रखवाला हो प्रभु जी, सारी दुनिया का रखवाला तू है। पिता इस संकट की घड़ी में तू अपने लोगों की रक्षा कर, और दुनिया में जितने भी लोग तेरा नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं, उन सबों की रक्षा करना मेरे प्रभु पिता। और प्रभु पिता बहुत सारे लोग जो अंधकार में है, उन पर तेरा उजाला छा जाए प्रभु जी, उन्हें प्रभु यीशु मसीह की पहचान हो मेरे प्रभु पिता, और उनका उद्धार हो परमेश्वर। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना विनती करता हूं प्रभु। आगे का सारा समय, वचन का भाग, गवाही, हर चीज प्रभु तेरे पवित्र हाथों में नियंत्रित सौंप देता हूँ। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको चला, यीशु के नाम से आमीन। आमेन। प्रेज गॉड। Psalm
86 भजन संहिता 86 साम भजन संहिता 86। एक वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप पढ़ना। ओके, साम 86 भजन संहिता 86 मैं पढ़ता हूं, आप मेरे साथ पढ़ना। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूं। என் ஆத்துமாவை காத்தருளும், நான் பக்தியுள்ளவன், என் தேவனே உம்மை நம்பியிருக்கிற உமது அடியேனை நீர் ரட்சியும்। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूं। உமது அடியனுடைய ஆத்துமாவை மகிழ்ச்சியாக்கும் ஆண்டவரே, உம்மிடத்தில் என் ஆத்துமாவை உயர்த்துகிறேன்। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। கர்த்தாவே, என் ஜெபத்துக்கு செவி கொடுத்து என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்தை கவனியும்। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। ஆண்டவரே, தேவருக்குள்ளே உமக்கு நிகரமில்லை, உம்முடைய கிரியைகளுக்கு ஒப்புமில்லை। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी। தேவரீர் மகத்துவம் உள்ளவரும் அதிசயங்களை செய்கிறவருமாய் இருக்கிறீர், நீர் ஒருவரே தேவன்। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। என் தேவனாகிய ஆண்டவரே, உம்மை என் முழு இருதயத்தோடு துதித்து உமது நாமத்தை என்றென்றும் மகிமைப்படுத்துவேன்। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। தேவனே, அகங்காரிகள் எனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறார்கள், கொடுமைக்காரராகிய கூட்டத்தார் என் பிராணனை வாங்க தேடுகிறார்கள், உம்மை தங்களுக்கு முன்பாக நிறுத்தி நோக்காதிருக்கிறார்கள்। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। என்மேல் நோக்கமாக்கி எனக்கு இறங்கும், உமது வல்லமை உமது அடியானுக்கு அருளி உமது அடியானுக்கு குமாரனை ரட்சியும்। साथ मिलकर मुझे भलाई का எனக்கு துணை செய்து कर मेरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की है और मुझे शांति दी है। அடையாளமாக காண்பித்தருளும்। ஆமென்। ओके, गवाही का समय है। हालेलुया, मेरा आवाज आ रहा है आपको? कैन यू हियर मी? हालेलुया, यस, आमीन। प्रेज गॉड। मैं शुरुआत करता हूं, मेरी गवाही है। आज मेरा बेटा सैमुअल का जन्मदिन है, और 7 साल 10 साल उसे पूरे हुए, 10 साल पूर्ण के आज के दिन 7 जून, और बहुत अच्छा आंकड़ा 7 परिपूर्णता दर्शाती है। और परमेश्वर ने 10 साल सैमुअल को संभाला, और 10 साल पहले जो दुख, संकट और परीक्षा, आंसू जो थे हमारे परिवार में, परमेश्वर ने हमारे आंसुओं को मिटाया। परमेश्वर ने हमारे दुखों पर दृष्टि की, और हमारे दुख और संकट और कष्ट को परमेश्वर ने हल्का किया। जो हमने खोया था 12 साल पहले, वो परमेश्वर ने हमको दे दिया, और आज परिवार को परमेश्वर ने पूर्ण किया। और परमेश्वर जो सारी कृपा और अनुग्रह का परमेश्वर है, जो किसी के उधारी रखता नहीं है। परमेश्वर अगर किसी को दुख देता है तो उसके बदले में बहुत आशीष भी देता है। अय्यूब को दुख मिला, संकट मिला, उसकी परीक्षा हुई, लेकिन अय्यूब को दुगना मिला। परमेश्वर ने मुझे भी, मेरे परिवार में, मेरी सेवकाई में परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया, और परमेश्वर ने मुझे खाली हाथ नहीं रखा। मुझे और स्मिता को, हमारे आंसुओं को परमेश्वर ने देखे, हमारे दुखों पर परमेश्वर ने दृष्टि की, और उसने हमें समाज में और इस दुनिया में लज्जित होने नहीं दिया। भले हमने, परमेश्वर ने एक बेटा ले लिया, लेकिन उसके बदले में ऐसा ही सुंदर और सुंदर ऐसा बेटा हमें दे दिया। और इतना ही नहीं, लेकिन कलीसिया को भी परमेश्वर ने आशीष दिया, और बहुत सारे आत्मिक बेटे और बेटियां हमको दे दिए। इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि एक बेटा खोया था, लेकिन परमेश्वर ने हमारा एकलौता भी दे दिया, और आत्मिक बच्चे भी दे दिए। कलीसिया को भी परमेश्वर ने बढ़ाया। आज
10 कलीसिया हमारे पास है। परमेश्वर ने 10 कलीसिया को स्थापित करने के लिए हमारी सहायता की है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप सबों के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आज तक आप इस कलीसिया में मेरे साथ बने रहे, मेरे सुख दुख में बने रहे, मेरे लिए प्रार्थनाएं की। इसके लिए धन्यवाद। आपकी सारी सहायता के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको जरूर आपके परिवार में, आपके काम धंधे में, आपके निजी जिंदगी में आपको परमेश्वर आशीष दे और ऐसे प्रभु में बने रहना। आज ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। और आज हमारी सातिवली की बहन अनु है, उसका भी जन्मदिन है। परमेश्वर उस प्रतिभा नाम की लड़की है, उसे भी परमेश्वर आशीष दे। और हमारा शाहपुर का भाई विठल ओलंबा जो वहाँ की सेवा संभालता है, उसका भी आज जन्मदिन है। परमेश्वर भाई विठल को भी आशीष दे और उन्हें और उसके परिवार को संभाले और उनका भी भला करे। और यीशु के आने के दिन तक परमेश्वर आप सबको बनाए रखे। ये कह के मैं मेरी गवाही को पूर्ण करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। किसी को गवाही है तो आपके अंगूठा दिखाइए और आप गवाही दे सकते हैं। अपना हाथ ऊपर करिए और गवाही दे दीजिए। Any testimonies? Okay. या ब्रदर राज, बच्चों का वचन, बच्चों का वचन। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। Psalm 136:16-17। ने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इस्राएल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। Psalm 136:13-14। Amen. Placed before you an open door that no one can shut. Revelation 3:8. Of the Lord, praise His name, and His name be praised now and forever. From east to west, praise the name of the Lord. His glory is above. He lives in the heights above. Psalm 113, verses 1-5. Blessed are the poor in spirit, for they shall be kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Matthew 5:3-4. Praise the Lord. In my distress, I cried to the Lord, and He heard me. Psalms 120:1. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He guides me in the path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Psalm 23:1-4. When I shut up heaven, and there is no and the lobsters to devour the land, or command pestilence among my people, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn away from their wicked ways, then I will
hear them from heaven and forgive their sins and heal the land. Now I will open my eyes and my ears attentive to their prayers made in this place. 2 Chronicles 7 verses 13, 14 and 15. Thank you. वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है, उसने बड़े बड़े राजा मारे। Amen. हालेलुया। Hallelujah. Praise God. बहुत सुंदर बच्चों, धन्यवाद। बच्चों के लिए ताली बजाएं सब लोग, हम लोग। Praise God. ओके, कई लोगों का ध्यान नहीं है प्रार्थना में, यहाँ वहाँ देख रहे हैं। ओके, सब लोग ध्यान दे दो प्रार्थना में। ओके, या नाउ एक अनाउंसमेंट है कि अब हर संडे सातेवली और वसई कलीसिया की कॉमन प्रार्थना होगी। ब्रदर राज, ओके, सातेवली और वसई की एक ही प्रार्थना होगी सुबह 9:30 बजे। और वाड़ा विक्रमगढ़ के लोग भी, आज वाड़ा विक्रमगढ़ के लोग नहीं हैं क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि दहानू के वेती गांव में हॉल बनाने का काम शुरू किया है, आज से शुरू कर रहे हैं। तो सारा मटेरियल डाल दिया है और वहाँ काम कर रहे हैं। तो आज हमारे पास्टर लोग वहाँ गए हैं, इसलिए आज वो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। लेकिन प्रार्थना करना कि वहाँ जो जगह परमेश्वर ने हमको दी थी नदी किनारे, वहाँ हॉल बन रहा है, आज से शुरुआत हो रही है काम के लिए। और शाहपुर के ठाकुरपाड़ा में भी, जो हम तानसा तालाब में जाते थे, वहाँ भी हॉल बनकर रेडी हो गया। वहाँ भी एक प्रार्थना भवन बन गया है, नेचुरल पतरा डाल के। तो धन्यवाद, परमेश्वर ने 2 जगह विश्वास के साथ प्रार्थना भवन बनाने के लिए मदद की है और कर रहा है। अब प्रार्थना करना कि परमेश्वर सारी जरूरतें पूरी करे और परमेश्वर जरूर उसकी महिमा करवाएगा। और ये प्रार्थना करना कि ये लॉकडाउन जल्दी खुले और हमें प्रार्थना करने के लिए जगह भी मिले। सेंट फ्रांसिस स्कूल में हमें जगह मिले और प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की ओर से हमें आजादी मिले, हमारी सरकार हमें आजादी दे, इसलिए प्रार्थना करना। और प्रेज गॉड, परमेश्वर आप सबको आशीष दें। और हम लोग वचन में जाएंगे। स्मिता को कुछ बोलना है, एक वचन उसको कुछ मिला था, तो स्मिता आपको कुछ बोलना चाहती है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हो कि गए हफ्ते में एक वचन आया था प्रार्थना में, मैं प्रार्थना कर रही थी तभी एक वचन आया कि परमेश्वर हमसे कहता है, हम लोग इस विशेष करके इस लॉकडाउन में हम लोग ऐसे सोचते हैं कि क्या होगा, हम कौन है, हमारा क्या होगा। हाँ, तो हम ये कभी कभी भूल जाते हैं कि हम जिंदा परमेश्वर के बच्चे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कौन है। तो मुझे 3 बातें प्रकट हुई गए हफ्ते में कि आप कौन हो। ये बात, पहली बात ये है कि आप ये जान लो कि आप कौन हो। हम जिंदा परमेश्वर के बच्चे, बेटे और बेटियां है। हालेलुया, जिंदा परमेश्वर के, हमारा खुदा जिंदा है, हमारा परमेश्वर जिंदा है। और दूसरी बात, आपके पास क्या है। हालेलुया, आपके पास परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार है। हालेलुया। और तीसरी बात ये बताई कि हम उस अधिकार के लिए योग्य है या नहीं। हालेलुया, हमें उस अधिकार के लिए योग्य बनाए। जैसे फिर मुझे एक उदाहरण याद आया मूसा का। हालेलुया, मूसा के बारे में, जब मूसा को परमेश्वर ने चुन लिया था तब मूसा से कहा था तू ही जा। तो मूसा अपने आप को बहुत छोटा समझने लगा। प्रभु मैं ऐसा हूँ, प्रभु मैं वैसा हूँ, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, बहुत छोटा है। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा कि तू मेरा बेटा है। हालेलुया, तू जिंदा परमेश्वर का बच्चा है और तू ही जा, मैंने तुझको चुन लिया है। तो प्रभु ने उसने बोला कैसे प्रभु? तो प्रभु ने बोला तेरे हाथ में क्या है? दूसरी चीज मैंने बताया कि तो हमको प्रभु ने क्या दिया? अधिकार दिया है। क्या दिया? अधिकार दिया। तो प्रभु ने बोला कि तेरे हाथ में क्या है? लाठी है। हालेलुया। तो प्रभु बोलते तो लाठी है, वो लाठी मतलब क्या है? अधिकार। प्रभु ने उसको दिया था अधिकार। तो आज हमको प्रभु ने दिया है यीशु मसीह का नाम लाठी के समान। हालेलुया।
यीशु का नाम जो है हमारे लिए अधिकार के रूप में जो भी हम मांगेंगे वो प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह का नाम। और तीसरी बात हमको ये जानना है कि मूसा को, जैसे मूसा को कहा तू कर, विश्वास के साथ तू काम कर, मेरी सेवा कर। तो हमको आज बात ज्यादा है, सेवा करना है, तीसरी बात करनी है। और उस अधिकार के लिए हमको खुद को योग्य ठहराना है। हालेलुया, हमको योग्य ठहराना है। 3 बातें मुझे सच में प्रभु ने गए हफ्ते में बताई, तो मैं बोले प्रभु शायद तूने सबको बताने के लिए भी कहा हो गए 3 बातें, और मूसा का उदाहरण दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आगे एक सूचना है, या एक तो हमारा जो मीटिंग होती है सारे हमारा यूट्यूब में सॉल्यूशन इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री करके आप टाइप करेंगे तो सारे मतलब रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। सब कलिसिया के परिवार सब कोई भी देखना चाहते देख सकते हैं। दूसरा अभी जॉइंट वर्शिप होने वाला है, तो बाकी कलिसिया के बच्चे लोग भी जो वीडियो है शेयर कर सकते हैं। हर वचन के वीडियो शेयर करेंगे तो वो भी मतलब टेलीकास्ट किया जाएगा। थैंक यू। ओके, जैसे कि कल 8 तारीख है और कल से पूरे भारत देश में बहुत सारी चीजें अभी ओपन होने वाली है। और जाने आने के लिए जो पहले बंधन था, अब बंधन नहीं रहेगा। हम किसी भी गांव में या जिले में, शहर में जा सकते हैं। तो इसका मतलब कि 8 तारीख के बाद मैं भी सेवा के काम के लिए निकलूंगा, और ज्यादातर वाड़ा, विक्रमगढ़, डहाणू, शाहपुर, जवार, इन इलाकों में बहुत सारे लोग कमजोर पड़े हुए हैं सहभागिता न होने की वजह से। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरा जाना आना आशीषित करे। और हम लोग वहां जाएंगे लोगों के बीच में प्रार्थना करने के लिए। ऐसे बड़ी गैदरिंग नहीं होगी, लेकिन घर घर में जाकर लोगों को मिलेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। समाचार का काम इस तरीके से करेंगे। आप प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरा आना जाना आशीषित करेगा। आइए हम वचन से पहले प्रार्थना करें। आप वचन से पहले प्रार्थना करें, अपने आंखें बंद कर और अपना ध्यान जरा प्रभु की ओर लगाएं। पिता, धन्यवाद देते आप। तेरा वचन हमारे पैर के लिए दीपक और रास्ते के लिए उजियाला है। तेरे वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर मेरी और सुनने वाले मेरे भाई बहनों की सहायता कर। आज का वचन, आज का संदेश जो भी आपने दिया है परमेश्वर पिता, यह संदेश तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए और इन वचनों के द्वारा तेरे लोगों के सांत्वना होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये वचन तेरे लोगों को मजबूत बनाए, ये वचन तेरे लोगों को आशीषित करे, ये वचन प्रभु तेरे लोगों को जागरूक करे, ये वचन तेरे लोगों को और भी भरोसा करने के लिए मदद करे परमेश्वर। और भी लोग तुझसे प्रेम करे और तेरे मार्ग को जाने और तुझे पहचाने प्रभु परमेश्वर। बुद्धिमान बने, हालेलुया, सयाने बने, और इन कष्ट के दिनों में, कठिन समय में प्रभु तेरे साथ जीने के लिए और तेरे संग बने रहने के लिए प्रभु सहायता करना। यीशु के पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सब लोग कहे आमीन। आज का विषय है आज्ञा देने वाला परमेश्वर, सुधारने वाला परमेश्वर। बाइबल कहती है कि परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है, उन्हें वो आज्ञा देता है। परमेश्वर का मार्ग हमें जानना जरूरी है, परमेश्वर का स्वभाव जानना जरूरी है कि परमेश्वर अपने बच्चों के साथ कार्य करें। सब लोग कहते हैं परमेश्वर प्रेम है, प्रेम है, लेकिन परमेश्वर प्रेमी होने के साथ साथ परमेश्वर न्यायाधीश भी है। किसी का आवाज आ रहा है? ब्रदर विल्सन, मैं जब ब्रदर विल्सन सुन रहे, ब्रदर विल्सन? हाँ बोले बस। जब मैं वचन पढ़ने को बोलूंगा आप तमिल में वचन पढ़ना। हाँ ठीक है, ठीक है। या हम लोग जाएंगे बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानी जाएंगे
इब्रानी की किताब आज का संदेश कि परमेश्वर अपने पुत्रों को शासन करता है या ताड़ना देता है ताकि हमारा नाश न हो। मेरे भाइयों बहनों, आज हम देखते हैं कि दुनिया भर के सारे कलीसिया के लोगों को तकलीफ हो रही है। जगत के सारे विश्वासी, सेवकों से लेकर आम जनता तक, दुनिया के लोगों को भी वही तकलीफ है और विश्वासी लोगों को भी तकलीफ है। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का प्रेम इन दिनों में कार्य करता है कि परमेश्वर का प्रेम हमें समझना जरूर है कि परमेश्वर हमारे जिंदगी में क्यों ऐसा कर रहा है, कलीसिया के बीच में ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कलीसिया को परमेश्वर ने इस जगत में रख दिया है, क्यों परमेश्वर ने इस कष्ट के दिनों में महामारी के बीच में परमेश्वर रख दिया। क्योंकि गए दिनों में कलीसिया सो रही थी, गए कई वर्षों से कलीसिया सो रही है, विश्वासी पापी जीवन जी रहे हैं, विश्वासी के जीवन में पश्चाताप नहीं है, विश्वासी दारू पीते हैं, गलत संगति करते हैं, सब प्रकार की बुराई करते हैं, मोबाइल पर गंदी चीजें देखते हैं, वे विचार की बातें करते हैं और परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर और दूर और दूर जा रहे थे। देख लिया और परमेश्वर चाहता है कि किसी का नाश न हो बल्कि सबका उद्धार हो। इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों को, जिसको वो पुत्र करके स्वीकार करता है, उनको वो ताड़ना देता है। मैं समझता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को इन दिनों में क्यों तकलीफ में डाला है। कई पास्टर लोगों को कोरोना होता है, कई विश्वासियों को कोरोना हो रहा है, कई विश्वासी भी मर रहे हैं। दुनिया के लोगों के साथ जो हो रहा है वो प्रभु के लोगों के साथ भी हो रहा है और सवाल पूछा जाता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। मैं कहता हूं, मेरा मानना है और अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार जो समझ और बुद्धि हमें मिलती है उसके अनुसार मैं कहता हूं कि परमेश्वर का ये प्रेम है जो परमेश्वर आप और हम पर दिखाता है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वो हमें छड़ी का इस्तेमाल करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर विल्सन पढ़िए और मुझे बीच बीच में थोड़ा सा हालेलुया या प्रेज द लॉर्ड का थोड़ा सा आवाज आना चाहिए, समझ सकते आप। इब्रानियों अध्याय वचन कौन सा? वचन 12वीं अध्याय वचन 1 से लेकर 7 तक। वचन 1 से लेकर 7 1 to 7 12 அத்தியாயம் ना 12वां अध्याय। ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோட ஓடக்கடுவோம். அவர் நமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலது பார்சத்தில் வெற்றிருக்கிறார். ஆகையால் நீங்கள் இளைப்புள்ளவர்களாய் உங்கள் ஆத்மாக்களில் சோர்ந்து போகாதபடிக்கு தமக்கு விரோதமாய் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட விவிதமான விபரீதங்களை சகித்த அவரையே நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். பாவத்திற்கு விரோதமாய் போராடுகிறதில் இரத்தம் சிந்தப்படத்தக்கதாக நீங்கள் இன்னும் எதிர்த்து நிற்கவில்லையே. அன்றியும் என் மகனே, கர்த்தருடைய சிச்சையை அற்பமாக எண்ணாதே, அவரால் கடிந்து கொள்ளப்படும் போது சோர்ந்து போகாதே. கர்த்தர் எவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாரோ அவனை அவர் சிட்சித்து தாம் சேர்த்துக் கொள்கிற எந்த மகனையும் தண்டிக்கிறார் என்று பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறது போல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிற புத்திமதியை மறந்தீர்கள். நீங்கள் சிச்சையை சகிக்கிறவர்களா இருந்தால் தேவன் உங்களை புத்திரராக எண்ணி நடத்துகிறார். தகப்பன் சிச்சையாத புத்திரன் உண்டோ? ஆமென். Amen. Praise the Lord. परमेश्वर का वचन हमारे लिए सांत्वना के लिए, हमारे बढ़ोतरी के लिए, हमारी समझ के लिए, हमारे विश्वास की बढ़ोतरी के लिए कि परमेश्वर अपने बच्चों के साथ किस तरह व्यवहार करता है। और ये वचन, ये अध्याय इतना महत्वपूर्ण है हम विश्वासियों के लिए कि परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर के मार्ग को, उसके स्वभाव को समझने के लिए, उसके प्रेम को समझने के लिए ये अध्याय, ये वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले
या ओके, आवाज आ रहा है? ओके, बाइबल कहती है कि हम बहुत सारे ढेर सारे गवाहियों से घिरे हुए हैं, और गवाही ही हमारे जीवन का एक आधार है। गवाही इसका मतलब कि मेरे जीवन में परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर क्षमा करता है, परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर जरूरतें पूरी करता है, परमेश्वर दुख संकट से छुड़ाता है, परमेश्वर कष्टों से छुड़ाता है। ये अनुभव मैं करता हूं, ये तुम्हारे लिए मेरे लिए गवाही है। These are the testimonies that we have in our lives. और जब हमारे जीवन में ये गवाहियां होती हैं, इसका मतलब कि हम परमेश्वर में जिंदा है, परमेश्वर के प्रेम में जिंदा है और परमेश्वर का अनुभव कर रहे हैं। और ये गवाहियां तुम्हारे मेरे जीवन के लिए अंत तक बने रहने के लिए एक आधार है, वो हमारे लिए एक फाउंडेशन के समान है। इसलिए वो कहता है कि हम गवाहों के इतने सारे बादल से घिरे हुए हैं। अगर आपके जीवन में कोई गवाही नहीं है, तो बाइबल में इतने सारे लोगों के जीवन में जो गवाही दी है, उसको पढ़कर हम परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के सामर्थ्य को, प्रेम को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को भी छोड़ा नहीं। जब इजराइल लोगों ने पाप किया, जिनके साथ उसने वाचा बांधी, जिनके लिए उसने महान कार्य किए, परमेश्वर ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी प्रेम से व्यवहार किया, उन्हें शिक्षा दी, ताड़ना दी, मारा, उनके ऊपर मरी भेजी। आज ये दुनिया में मरी सबके ऊपर है। ध्यान में रखना, उस समय भी परमेश्वर जब उसके लोग पाप करते थे, तो पाप के समय में परमेश्वर उन पर ताड़ना भेजता था, मरी भेजता था, परमेश्वर का क्रोध उन पर आता था। और फिर जब वो पश्चाताप करते थे, चिल्लाते थे परमेश्वर हम पर दया कर, तो परमेश्वर उनके सेवकों के द्वारा अपने लोगों को चंगाई देता था। ये सब मरी भेजना, महामारी भेजना, या फिर उनके पर तकलीफ परेशानी आना, ये सब क्या है? ये ताड़ना है। हालेलुया। ये ताड़ना तुम्हें दुख समझकर सहना है, परमेश्वर का प्रेम समझ के सहना है। जो इस ताड़ना को सहन करेगा, चाहे वो फिर तुम्हारे परिवार में कोई तकलीफ भी आएगी, फिर कोई बीमारी भी अपने ऊपर आएगी, तो समझना है कि परमेश्वर मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है। मेरी जिंदगी में जब मेरे ऊपर, मेरे परिवार में संकट कष्ट पीड़ाए थे, मुझे समझ में नहीं आता था ये सब क्या हो रहा है, लेकिन आज मैं समझता हूं कि जो भी हुआ उसमें से मेरे लिए परमेश्वर ने भलाई ही उत्पन्न की है। कोई कहे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न कर दी है। आज मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं कि उस समय मैं समझ नहीं पाता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर मुझे और बेहतर बना रहा था, मुझे और भी आशीष के लिए तैयार कर रहा था, मुझे परमेश्वर उसकी महिमा के लिए तैयार कर रहा था, मेरे परिवार को उसकी महिमा के लिए तैयार कर रहा था, हमें बेहतर सेवा देने के लिए, ऊंचे पर जाने के लिए परमेश्वर हमें और तैयार कर रहा था। तो हमारे जिंदगी में आज गवाहियां हैं, हमारी जिंदगी में आज गवाही है, और गवाही के तौर पर और गवाही के आधार पर ही एक व्यक्ति अच्छी तरह से जिंदा रह सकता है और छाती ठोक के कह सकता है कि परमेश्वर जिंदा है। सब लोग कहे आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जो हमारे जिंदा परमेश्वर का बच्चा हूँ, मैं जिंदा परमेश्वर का बच्चा हूँ, मैं जिंदा परमेश्वर खुदा का बेटा हूँ, बेटी हूँ, और परमेश्वर उसके बेटे के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करेगा, वो अच्छा ही व्यवहार करेगा। हालेलुया। आज तुम और हम जो घर पे बैठे हैं, किसी का काम धंधा शुरू है, किसी का काम धंधा बंद है,
प्रभु प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हर प्रकार से अपने लोगों को परख रहा है, हर प्रकार से। God is testing his people through many and various ways. बहुत सारे तरीकों से परमेश्वर अपने लोगों को परख रहा है, इसलिए कि हमारा विश्वास सही निकले और परमेश्वर हमें हमारे दुख और कष्ट का अच्छा प्रतिफल दे दे। बाइबल कहती है कि ऐसे गवाहों का बादल हमको घेरे हुए हैं कि तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। कहता है कि क्या तुम्हें आज कोई रोकने वाली वस्तु है, कोई पाप जिंदगी में है, उलझन तुम्हारी जिंदगी में है, या परमेश्वर के काम को रोकने वाली, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को रोकने वाली, तुम्हें परमेश्वर की ओर से आशीष पाने के लिए रोकने वाला कोई पाप है, कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई बुरी आदत है, अविश्वास है, तो बाइबल कहते हैं उसको दूर कर दो। हालेलुया। पाप को दूर करना है। कैसे दूर करना है? क्या करना है? पश्चाताप करना है, प्रभु से चिल्लाना है। ये परमेश्वर ने समय दिया है कलीसिया को पश्चाताप करने के लिए। आज परमेश्वर सबको दंड दे रहा है, सबकी परीक्षा कर रहा है, सबको भला होने के लिए, अच्छा बनने के लिए, सुधारने का समय दिया है। एक परिवर्तन का अवसर प्रभु ने हमें दिया है। इस अवसर का फायदा अगर कोई उठाएगा, स्वर्ग में वो जरूर प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, अंतिम दिनों में नहीं, मैं कहता हूं अंतिम समय में रह रहे हैं। हालेलुया। ऐसा समय में जब दुख और संकट का, ये महामारी का समय, जो संकट बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, और एक एक चीज, अमेरिका, प्यारे भाई आज अमेरिका को देखो, अमेरिका जल रहा है, पूरा अमेरिका जल रहा है। मेरे भाई और बहनों, ये सब क्या है? एक जगह कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा पीड़ित अमेरिका है, और दूसरी बात की दूसरी जगह वहां बड़े बड़े दंगल हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है। There is a total unrest, not only in America but in the whole world, the total unrest and the chaos. एक ऐसी अस्थिरता, एक ऐसा महासंकट हमारे आंखों के सामने है प्यारे भाई और बहनों। और ये सब चीज देख के, इन हालातों को देखकर, अब भी अगर हम सुधरेंगे नहीं, अब भी हमारे जीवन में अगर बदलाव परिवर्तन नहीं आएगा, अब भी अगर हम परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो हम आसानी से पीछे हट जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, वो दौड़ जो तुम्हें और हमें दी है, we have a race to run, we have a race to run। कृपा करके सब लोग बैठे और वचन को सुने। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, और मैं चाहता हूं सब लोग सुने, परिवार के सहित सुने। मैं चाहता हूं कि परिवार करके बैठे और सुने। बहुत सुंदर वचन है, बहुत आधार देने वाला वचन है, क्योंकि ये समय है कि रोकने वाली वस्तु, तुम्हें और हमें विश्वासी जीवन में आगे बढ़ने से रोकने वाली, प्रार्थना में बढ़ने से रोकने वाली, प्रभु के वचन में बढ़ने से रोकने वाली, या कोई प्रकार की अभिलाषा या कोई वासना का पाप या कुछ भी और हो, ये रोकने वाली वस्तु बाइबल कहते हैं हमें दूर करनी है, और उसके लिए पश्चाताप करना है, प्रार्थना करना है, चिल्ला कर कहना है, प्रभु मुझे इसमें से बाहर निकाल, और उस दौड़ में हमें दौड़ना है धीरज के द्वारा, विथ पेशेंस। आज गए दिनों से हम एक ही मुद्दा कह रहे, धीरज, बी करेजियस। गए समय हमारा मुद्दा था बी करेजियस, धैर्य मानो, बोला धीरज रखना, क्योंकि ये धीरज धरने के, विश्वास धरने के दिन है। और आज हमें प्रभु कहता है कि हमारे पास इतने सारी गवाहियां हैं, परमेश्वर ने गए कितने सालों में तुम्हारे जीवन में भी कुछ कार्य किया है। आज उन चीजों को याद करो। Remember what God has done in past 10 years, 20 years, 5 years, whatever years that you are living with the Lord. परमेश्वर के साथ जितने साल से तुम जी रहे हैं, उन सालों में परमेश्वर ने तुम्हारे मेरे जीवन में क्या काम किए हैं, क्या क्या गवाहियां तुम्हारे जीवन में है, किस तरह परमेश्वर ने मृत्यु से निकाला। तुम बीमार हुए, परमेश्वर ने आपको चंगा किया। आपके पास नौकरी नहीं थी, परमेश्वर ने आपको नौकरी दी। आपके पास आपके जीवन में शांति नहीं थी, परमेश्वर ने आपको शांति दी। परमेश्वर ने आपको पापों की क्षमा की, आपको चंगा किया, अच्छा जीवन, अनंत जीवन दिया। आज परमेश्वर ने जो भी दिया है, उन चीजों को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले आज कोई रुकावट करने वाली बात है जो हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करने से रोक सकती है।
ऐसे कोई पाप, ऐसे कोई उलझन की बात, ऐसे कोई बुरी बात तुम्हारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में होगी तो बाइबल कहते हैं उसको दूर कर दो। नहीं तो फिर अगर पश्चाताप नहीं करेंगे, अगर आप पाप को दूर करना नहीं चाहेंगे तो आगे जो लिखा है उसको पढ़े। आगे जो लिखा है उसको तुम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि फिर परमेश्वर आपके साथ क्या व्यवहार करेगा। फिर मत कहना कि हमको पता नहीं था, हमको पास्टर ने बताया नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, हमें क्या करना चाहिए। बाइबल कहते हैं उस दौड़ में हमें धीरज से दौड़ना है। विश्वास का कर्ता, ओके, और सिद्ध करने वाला यीशु, द फिनिशर ऑफ फेथ, हालेलुया, और सिद्ध करने वाला, द वन हु इज परफेक्ट अस, मेक अस परफेक्ट, सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। कॉन्सेंट्रेट ऑन, लुक एट द लॉर्ड, लुक टू द लॉर्ड, यीशु की ओर देखना। वो विश्वास का करता है, ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ फेथ, वो विश्वास का करता है। और सिद्ध करने वाला, वो तुम्हें और हमें विश्वास में सिद्ध करता है। बाइबल कहती है उस यीशु की ओर ताकते रहे, देखते रहे, जिसने यीशु का उदाहरण वो दे रहा है, जिसने आनंद, उस आनंद के लिए, उस आनंद के लिए, और या उस प्रतिफल के लिए, उस महान आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। आप और हम दुख भोगने से पहले हमारे यीशु मसीह ने भी दुख भोगा था। हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी इस परीक्षा से, संकट से जाना पड़ा, और उसने वो इसलिए सहा, वो क्रूस की मृत्यु इसलिए सही क्योंकि उसको आगे पता था कि मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला, पिता ने मुझे क्या दिया है, पिता ने मुझे क्या क्या दिया है, आगे मेरा राज्य कैसे होगा, मुझे क्या मिलने वाला है। वो आनंद, वो खुशी, वो मुकुट की ओर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी नजर रखी थी, और उसने कुछ भी लज्जा की चिंता न करते। कौन सी लज्जा? पापियों के हाथ से, मामूली लोगों के हाथ से यीशु ने, परमेश्वर के पुत्र ने दुख भोगा। ये मामूली लोग जिसे वो एक झटके में मिटा सकता है, वे लोग उसके खिलाफ बातें करते थे, वे लोग उस पर थूकते थे, वो उसकी निंदा करते थे, वो उसके साथ हर प्रकार का बुरा व्यवहार करते थे। लेकिन फिर भी बाइबल कहते हैं यीशु ने ये सब सह लिया, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख उठाया। क्रूस का दुख या मृत्यु इतना घिरा हुआ, इतना घिनौना मृत्यु था कि सबसे बड़े पापी व्यक्ति को क्रूस पर लटका कर मारा जाता था। उस समय में सबसे बड़े पापी व्यक्ति, जिसके ऊपर कोई देशद्रोह का इल्जाम हो, दोष हो, ऐसे लोगों को रोमी लोग या यहूदियों के उस देश में, प्यारे भाई और बहनों, इस तरह से एकदम भयानक मृत्यु, वो लज्जित करने वाली मृत्यु दी जाती थी। जो इतनी खराब मृत्यु, इतने अपमान करने वाली मृत्यु को यीशु ने तुम्हारे और मेरे प्रेम के खातिर सह लिया। और इतना ही नहीं, वो सब सहकर उसको पता था कि आगे मुझे बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। पिता के दाहिने और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जाकर बैठा, मृत्यु से सह लिया, विजयी हो गया, और जाकर पिता के सिंहासन के दाहिने ओर बैठ गया। और वहां से आज वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए विनती कर रहा है, आज वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। आज तुम और हम बने हैं प्रभु में तो यीशु मसीह की वजह से, मेरे वजह से नहीं, मेरे वजह से नहीं, आज यीशु मसीह की वजह से, जो हमसे प्रेम करता है, जिसे तुम्हारे मेरे खातिर अपनी जान दे दी, अपना लहू बहाया, आज पिता के दाहिने ओर जाकर बैठा है। तुम्हारे लिए उसने हमारे लिए दुख सहा, अपमान सहा, और इसीलिए आज वो तुमसे प्रेम करता है। और बाइबल कहती है कि यीशु के ओर ताकते रहना। आज तुम्हें और हमें अपने दुख में, संकट में यीशु के ओर देखते रहना है। यीशु विजयी हुआ, हम भी विजयी होंगे। बाइबल कहते हैं यीशु मरा तो हम भी मरे, यीशु को गाड़ा गया, हमें भी गाड़ा गया। अगर यीशु जिंदा हुआ, हम भी जिंदा होंगे। हालेलुया। ऐसे बाइबल कहते हैं बपतिस्मा के द्वारा हमें यीशु में गाड़ा गया, हम मर गए पापी के जीवन के लिए, हमें गाड़ा गया बपतिस्मा के द्वारा, और फिर हम जिंदा हुए, और आज हम यीशु के साथ जी रहे हैं। हालेलुया। उस यीशु की ओर हमें, तुम्हें, सबको देखना इन दिनों में, या कहीं भी देखना नहीं है। कलीसिया से बाहर जाकर किसी दुनिया की चीजों को नहीं देखना है कि दुनिया में क्या चल रहा है। मेरे भाई और बहनों, ये कोरोना वायरस क्या कर रहा है उसके ऊपर भी नहीं देखना है। दुनिया में क्या हो रहा है इसे देखकर डरना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मेरा छुटकारा बहुत नजदीक आ रहा है।
एक चीज आपको कहती हूँ, सब लोग एक चीज आपको कहते हो, सब लोग सुने ध्यान से और प्रभु को धन्यवाद देना। मालूम है आपको, इजरायली लोगों का छुटकारा होने से पहले जब वो मिस्र देश में गुलाम थे 430 साल, और जब उनका छुटकारा नजदीक आया तो फारो ने उनको परेशान लाना शुरू कर दिया और उन्हें जो पहले काम करते थे उससे दुगना काम दे दिया। और आप जानते हैं एक्सोडस की पुस्तक में, एक्सोडस यानी कि एग्जिट होना, बाहर निकलना, गुलामगिरी से बाहर निकलना, उससे पहले उन लोगों को फारो ने तकलीफ दी, कई सारे नियम लगाए। आज दुनिया की सरकारें उनके देश के लोगों को, उनके जनता पर नियम लगा रहे हैं। आज प्रार्थना में, धार्मिक स्थलों में जाने के लिए नियम लगा रहे हैं, और ऐसे भयानक नियम है कि उन नियमों को पूरा करना कठिन है। प्यारे भाइयों बहनों, ये सब क्या दर्शाता है? उनका छुटकारा होने से पहले फारो ने उनके ऊपर दबाव बढ़ाया। आज हमारा छुटकारा नजदीक आया, इसके लिए शैतान भी इस दुनिया में, दुनिया के लोगों के ऊपर और खास करके क्रिश्चियंस पर दबाव बढ़ा रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा, मेरा और दुनिया के सारे लोगों का छुटकारा नजदीक आया है, इसलिए शैतान अपनी चाल चल रहा है। लेकिन इसमें से, इस अंधकार में से उजियाला ही आने वाला है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए रोशनी आने वाले। सब लोग कहे आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए वो चीज जो एक्सोडस में हुई मूसा के जमाने, वही चीज आज हो रही है। और शैतान कलीसिया को तकलीफ दे रहा है, आराधना नहीं करने का, गीत नहीं गाने का, ओके, किसी को छूने का नहीं, ओके। ऐसे बहुत सारे नियम लगाए हुए हैं कि कलीसिया अगर शुरू भी होती है, सब लोग कलीसिया में नहीं जा सकते हैं, सब लोग कलीसिया में नहीं जा सकते। 10, 15, 20 भी लोग जा सकते हैं। फारो ने क्या कहा था मूसा को, जाने वाले कितने हैं? तो उसने कहा हम सब लोग जाएंगे। तो फारो कहता है सब लोग मत जाओ, सिर्फ पुरुष लोग जाओ, स्त्रियों को, बच्चों को, अपने पशुओं को इधर ही रखो। लेकिन मूसा कहता है नहीं, परमेश्वर की आज्ञा है कि सबको हमें जाना पड़ेगा। हालेलुया। आज हमारी सरकार क्या कहती है? चर्च में सब लोग मत जाओ, धार्मिक स्थलों में सब लोग मत जाओ, 10 लोग ही जाओ। ये सब क्या दिखाता है? वही सेम स्पिरिट जो उस समय काम कर रहा था फारो के जमाने में, आज वही आत्मा काम कर रहा है, हमें प्रार्थना के लिए रोक रहा है। और प्यारे भाइयों बहनों, ये सब चीजें हमें क्या दिखाती है कि हमारा भी छुटकारा नजदीक है। इसके लिए परमेश्वर, ये शैतान जो है दुष्ट, हमारे परमेश्वर के ऊपर, लोगों के ऊपर प्रेशर ला रहा है, वो खेल खेल रहा है, लेकिन उसे पता नहीं हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो हमें छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। हमेशा के लिए हमारा छुटकारा होने वाला है। इसलिए बाइबल कहते 3 वचन में, तीसरे वचन में, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। क्या होकर? निराश होकर। आज यहां इस प्रार्थना में जुड़े हुए कई सारे भाई बहन, कई सारी पत्नियां, कई सारे पति, यानी कि कई सारे भाई बहन निराश हो सकते हैं, और निराश होंगे क्योंकि काम धंधा नहीं है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कब शुरू होगा, कैसे होगा, निराशा है एक, ओके। और बाइबल कहती कि इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। आज कई सारे साथियों ने, कलीसिया के लोग भी निराशा में बैठे हुए हैं। आज वो हमारे साथ नहीं है, जुड़े नहीं है आज, लेकिन मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि वे किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कोई परीक्षा उनके ऊपर आई है, और इस परीक्षा की वजह से आज वो हमारे साथ इस प्रार्थना सभा में नहीं जुड़े हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन भाइयों की, उन परिवारों की सहायता करे जो निराशा में बैठे हैं, क्योंकि निराशा अविश्वास लाती है, और अविश्वास परमेश्वर से हमें दूर लेके जाती है, परमेश्वर से हमारा रिश्ता तोड़ देता है। इसलिए निराशा को, हमारी जिंदगी में निराशा आएगी, निराशा मुझे भी आती है, सबको आती है, लेकिन निराशा के बीच में भी विश्वास दिखाना इसलिए जरूरी है कि यह वचन हमारे लिए कि निराशा में भी, ओके, निराश होकर साहस मत छोड़ो। निराशा क्या करते हैं? हमारे साहस को कमजोर करते हैं, हमारे धैर्य को कमजोर करते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हम कौन है।
हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम और हम परमेश्वर के पुत्र हैं, बेटे और बेटियां हैं, और हमारे पास अधिकार दिया गया है। हमारे पास लाठी है, वचन की लाठी है, वचन का डंडा है। मूसा के हाथ में डंडा था, परमेश्वर ने हमारे हाथ में बाइबल दिया है, वचन दिए हैं। ये वचन हमारे लिए डंडा है, इसका इस्तेमाल करना है। प्रेज द लॉर्ड। ये तुम्हारे पास होगी, ये तुम रोज पढ़ेंगे, इस पर ध्यान करेंगे। बाइबल कहते हैं उस पर ध्यान करो। किस पर? वचन पर ध्यान करो, यीशु पर ध्यान करो। उसने तुम्हारे लिए मेरे लिए विरोध सहन किया, तुम्हें भी हमें भी इस दुनिया में कुछ सहन करना है। और अब नई व्यवस्था, नई जागतिक व्यवस्था लागू हो गई है, और अब नियम ही नियम है, कोई फ्रीडम अभी नहीं मिलेगी। अरे भाई और बहनों, हम बंधन में जा रहे हैं, लेकिन जब बंधन में आ रहे हैं इसका मतलब कि हमारा छुटकारा भी नजदीक है। प्रेज गॉड। अब कहते तुमने पाप से लड़ते हुए, 4 वचन में, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं किया, ऐसा युद्ध नहीं किया कि तुम्हारा लहू बहा हो। यीशु का लहू बहा, आपका लहू नहीं बहा। आपने अभी किसी यीशु के खातिर लहू नहीं बहाया। आपने क्या सहन किया मालूम है क्या? पास्टर ने ऐसा बोला, पास्टर ने वैसा बोला, उस बहन ने वैसा बोला, उस भाई ने ऐसा बोला, वो मेरे साथ ऐसा बोलता है, वो ऐसे मेरे साथ ऐसा करता है। ये तुम्हारा मेरा दुख है। हमारा दुख क्या है ना? हमारा दुख ऐसा नहीं कि कोई हमें पत्थर मारे, कोई हमें चाकू मारे, यीशु के लिए खून बहाए। हमारा खून तो नहीं बहा, या पाप का विरोध करते हुए भी तुम्हारा खून नहीं बहा। लेकिन हमारा दुख क्या है? इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, नौकरी नहीं मिल रही, पैसा नहीं है, ये हमारा दुख है। लेकिन प्रभु ने वादा किया है कि इन चीजों की चिंता मत करना, पहले तुम मेरे धार्मिकता और राज की खोज करो, तो बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारी चीजें मिल जाएगी। वो कहते हैं कि तुमने ऐसा युद्ध अभी तक नहीं किया। पाप से लड़ते हुए, पाप से लड़ने का मतलब कि जिंदगी में, जीवन में आने वाले पाप को रोकना है, उसके विरोध में प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे इस पाप से बचा ले। कितना भी बड़ा पाप, कितनी भी अभिलाषा, लोभ हो, लेकिन उसको लेकर हमें प्रभु के पास जाना है, कहना प्रभु मुझे ये पाप सता रहा है। क्या कहना है आपको? यीशु मुझे ये पाप सता रहा है, ये दुष्ट मुझे पाप में डालना चाहता है, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे इस पाप से छुटकारा दे। आप युद्ध कर रहे हैं, आप अपनी ताकत से नहीं जीत सकते हैं, आपको यीशु के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने शैतान पर, पाप पर, मृत्यु पर जय पाई है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको और हमको बचाता है। हालेलुया। तो ये अधिकार का इस्तेमाल करना है, और तुम उस उपदेश को जो तुम पुत्रों के समान, तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, भूल गए हो। वो उपदेश भूल गए हो। कई बार हम भूल जाते कि परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। वो कहता है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े में मारता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हालेलुया। कौन सा पुत्र है? आप पुत्र हैं तो आपके साथ पुत्रों के समान व्यवहार किया जाएगा। अगर आप पुत्र नहीं है तो आपके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको पुत्र समझता है, आपको प्रेम करता है। और जब तुम और हम पाप करेंगे, गलत करेंगे, तो परमेश्वर हमें दंड देगा, ताड़ना देगा। हालेलुया। 7 वचन तमिल में पढ़ो ब्रदर विल्सन। 7 वचन तमिल में पढ़ना ब्रदर विल्सन। 7 वचन तमिल में पढ़ना। நீங்கள் சிற்சியை சகிக்கிறவர்களாய் இருந்தால் தேவன் உங்களை புத்திரராக எண்ணி நடத்துகிறார், தகப்பன் சிற்சியாத புத்திரன் उंडो? आमेन। सब लोग कहे आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्या कहते हैं? परमेश्वर दुख को तुम ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ परमेश्वर बर्ताव करता है। आज परमेश्वर कलीसिया को संकट से जाने दे रहा है। आप कलीसिया विश्वासियों को, अच्छे विश्वासियों को भी, और जो कमजोर विश्वासी है, जो पाप में जी रहे, उनको भी, सबको साथ में एक ही प्रकार के संकट से, दुख से जाने दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर तुमसे, हमसे प्रेम करता है। हमें उसने पुत्र बनाया है,
इसलिए वो हमें छड़ी मारता है, क्योंकि आपके पुत्र हैं, आपकी कन्या है, और आपका पुत्र आपकी कन्या अगर कोई गलत करते तो आप उसको ताड़ना देते हैं, उसको डांटते हैं, उसको छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए इस जगत में जो भी आज तो तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, मेरे भाई और बहनों, इससे प्रभु की ओर से ताड़ना समझकर सहन करना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारा मेरा नाश हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज वो इस को लेकर हमें मजबूत बना रहा है, स्वर्ग के राज्य के लिए हमें तैयार कर रहा है, आने वाले आशीष के लिए तैयार कर रहा है, बड़े अनंत जीवन के लिए हमें तैयार कर रहा है, क्योंकि हम और कहीं नहीं, हम स्वर्ग में प्रवेश करने वाले, हम परमेश्वर यीशु के स्वर्ग स्थान में जहां वो खुद रहता है वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, और वहां कोई भी अपवित्र चीज नहीं जाएगी। वो हमें पवित्र बना रहा है। दुख, तकलीफ, परेशानियां, कष्ट हमें पवित्र बनाते हैं, हमें मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर तैयार करते हैं कि हम फोकस रहे, हमारा फोकस, हमारा निशान, हमारी निशानी यीशु की ओर हो, हमारी आंखें यीशु की ओर लगी हो। इसलिए हमने कहा कि तुम यीशु की ओर ताकते रहना, देखते रहना, फोकस्ड ऑन जीसस, फोकस्ड ऑन द वन हु डाइड फॉर यू, द वन हु सफर्ड फॉर यू। ओके, उस यीशु पर तुम्हें फोकस करना है, और ये प्रभु यीशु मसीह, ये हमें जो हमारे विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला है, वो तुम्हें और हमें इस दुख संकट से, परेशानी से जाने के बाद सिद्ध करेगा, स्वर्ग में प्रतिफल देगा, और धरती पर भी हमें आशीष देगा। इसलिए कोई भी भाई बहन चिंता मत करना कि तुम्हारी स्थिति आज क्या है, दुनिया की स्थिति आज क्या है, चिंता मत करना प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें तैयार करता है, क्योंकि यीशु जल्दी आ रहा है। जितना दबाव तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर बढ़ रहा है, की ओर बढ़ रहा है, दुनिया में बढ़ रहा है, इसका मतलब कि परमेश्वर का छुटकारा आया है, परमेश्वर का छुटकारा उसके वजह से आ रहा है, और इसीलिए ये प्रसूति पीड़ाएं हो रही है। हम प्रसूति पीड़ाओं के समय में रह रहे हैं, और जल्दी ही डिलीवरी हो जाएगी। ये प्रसूति वेदना एक जगह नहीं है, पूरी दुनिया के कोने कोने में है, सिर्फ भारत देश में नहीं है, दुनिया के कोने कोने में ये पीड़ाएं हैं, प्रसूति पीड़ाएं। इसका मतलब कि स्त्री को जच्चा की पीड़ा इसलिए हो रही है क्योंकि वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है। हालेलुया। इसलिए मेरे वचन को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन यहाँ मैं रुकता हूँ क्योंकि हमारा समय हो गया है। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, और ये वचन जो रिकॉर्डेड होगा आपको भेजा जाएगा, उसको वापस सुनना। जैसे कि ब्रदर राज ने कहा कि रिकॉर्डेड वचन जो है आप सुन सकते हैं, तो आप सुनो, दोबारा सुनो, और सुनकर अपने मन में बिठाओ, ताकि ये वचन तुम्हें आधार देने वाला बने इस कष्ट के समय में, परीक्षा के घड़ी में। इसलिए इस समय हम अर्पण को उठाएंगे, भेंट को उठाएंगे, और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हमारी भेंट को आशीष करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, इस समय जो भी भेंट लोग अर्पण करेंगे, प्रभु यीशु तेरी सेवा के काम के लिए इसकी जरूरत है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने भी लोग इस समय भेंट देंगे, उनकी भेंट को आशीष करना, उनके खातिर उनका काम धंधा नौकरी को आशीषित करना, उनका काम पर जाना आना आशीषित करना, उनको काम पर जाने की व्यवस्था हो, ट्रेन की व्यवस्था हो प्रभु, गाड़ियों की व्यवस्था हो, हर भाई बहन प्रभु जो परिवार चलाता है, सबको प्रभु परमेश्वर काम पर आने जाने के लिए प्रभु ताकत बल दे, और उनको प्रभु सुविधा दे कि वो काम पर जा सके। ऐसी प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कहना चाहता हूँ। कई दिनों में हमारे ग्रुप पर हमारे कलीसिया का डिटेल भेज दिया गया था कि आप आपका दशमांश जो भी है दे सकते हैं, जो इनका काम शुरू है। मेरे भाइयों और बहनों, कलीसिया जमा नहीं होती, लेकिन कलीसिया चालू है, परमेश्वर का काम चालू है, और आपके देने के द्वारा ही मैं सेवा कर पाऊंगा। आप घर में बैठेंगे, सेवा के लिए मैं बाहर निकलूंगा, तो सेवा का खर्चा है। इसलिए जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है कि परमेश्वर आपको दे रहा है संकट के समय में, आप भी दिया करो। आप डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं अपने अकाउंट में, या फिर भाई राज के पास दे सकते हैं, या विल्सन के पास दे सकते हैं, और परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहन कमाते हैं, जिनका काम धंधा शुरू है, दे सकते हैं, कुछ ना कुछ दे सकते हैं। किसी को पूरा पगार मिलता है, किसी को आधा पगार मिलता है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ भी चल रहा है, उनका परिवार चल रहा है। तो प्यारे भाई बहनों, यही सैक्रिफिशियल गिविंग, देने के कई सारे प्रकार है।
ओके, उसमें हम अपना दशमांश देते हैं जब हमारा काम धंधा होता है। सैक्रिफिशियल गिविंग होते हैं। सैक्रिफिशियल यानी कि त्याग के साथ देना होता है। हालेलुया। उस विधवा के समान, जब उसने कुछ नहीं था सब कुछ दे दिया। और फिर लव गिफ्ट होती है, ये प्रेम के भी गिफ्ट होते हैं। तो इस तरीके से कई प्रकार के देना होता है, मेरा विषय वो नहीं, लेकिन जो नहीं देते हैं इन दिनों में दिया करो और प्रभु आपको उसका प्रतिफल जरूर देगा। आप ट्रांसफर करो या फिर आप चेक लाकर दे दो भाई के पास, और परमेश्वर कलीसिया की जरूरत पूरी करेगा। गए आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते से मैं बाहर निकलूंगा और वहां उस सेवकाई के लिए वाड़ा, विक्रमगढ़, डहानू, शाहपुर, जवार, ये 5 तालुके हैं। 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर का सफर होता है। प्यारे भाइयों और सुसमाचार को लेकर वहां के लोगों को मिलने के लिए जाऊंगा, सेवा करूंगा। ये सब आप ही के पैसे पर होता है। हमारे पास कोई पैसे का झाड़ नहीं है, ना पैसा ऊपर से गिर रहा है। परमेश्वर उसके लोगों के द्वारा कलीसिया की जरूरत पूरी करता है। इसलिए आपको निवेदन है कि जो भी आप दे सकते हैं सब लोग दे दो, और परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा। आमीन। प्रेज गॉड। हम प्रार्थना करेंगे। अंतिम स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारा आदर, महिमा, सम्मान तुझे देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। पिता परमेश्वर, हालेलुया, मदद करना, और जितने भी लोगों ने आज भाग लिया उन सबों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। अब सबों की सहायता करना प्रभु। जब फिर से हम इकट्ठा मिलेंगे तब तक हम सबों की रक्षा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हमेशा बनी रहे। सब लोग कहे आमीन।